नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल हम लोग गुरुबानी नामक जो काव्य रचना या पद्य रचना देख रहे थे और मुझे ख्याल है कल हम लोग कवि परिचय यानी कि गुरु नानक जी का परिचय हमने देख लिया था। और गुरु नानक जी के परिचय के बाद हम लोग गुरु नानक के प्रति जो जानकारी है वह मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। गुरु नानक के प्रति जो जानकारी है वह आपके सामने प्रस्तुत करने की मैंने कोशिश की। तो देख लीजिए, गुरुबानी और गुरुबानी नामक जो रचना है, पद्य रचना है, पद्य रचना का जो पद है, पहला पद है, वह हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला पद देखते समय ध्यान से सुनिए। वह जो पहला पद है वो मैं आप लोगों के सामने पहले पढ़ लेता हूँ या आप पहले पढ़कर आपके सामने रखता हूँ और बाद में उसका अर्थ जो निकल कर आता है वह समझाने की कोशिश करता हूँ। देख लीजिए, पहला जो पद है, जैसे कि पाठ परिचय में जो कुछ गुरु नानक जी ने कहा है कि पाठ परिचय देते हुए जैसे कि गुरु नानक जी ने कहा है कि गुरु की महिमा, कर्म की महानता और सच्ची शिक्षा का जो उपयोग होता है या सच्ची शिक्षा का जो मनुष्य के जीवन में उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु मार्गदर्शन और उत्तम कार्य सच्ची शिक्षा का बड़ा योगदान रहता है। बिल्कुल उसी तरह उन्होंने आगे भी कहा है कि कर्म कांड और बाह्य आडंबर पर उन्होंने अपना जो कोई विरोध है या जो बात है वह इस पद के द्वारा समझाने की कोशिश की है। पहला पद जो है वह देख लीजिए, मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ या समझाने की कोशिश कर देता हूँ। देखिए, पहला जो पद है वह इस प्रकार का है। नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मने नानक गुरु न चेतनी मनि अपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जीव सोए अंदर खेत। तीसरी पंक्ति, खेते अंदर छोट्या कहु नानक सहु नाह्य। खेते अंदर छोट्या कहु नानक सहु नाह। फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विचस्वाय। देख लीजिए, ये जो कोई पद्य रचना है, पद्य विभाग है और इस पद्य विभाग में पहली जो उपलब्धि है इस प्रकार है। क्या कहा है पहले? अपने अभी अभी तो मैंने आप लोगों के सामने पढ़कर रख दिया। कैसे शब्द है देख लीजिए, कैसे शब्द की रचना है। एक एक शब्द हमें किस प्रकार सचेत बना देता है, एक एक शब्द हमें कैसे समझा देता है। देख लीजिए, नानक गुरु न चेतनी। गुरु नानक, चेतनी चेतना, महसूस करना, ये कैसे समझा दिया देख लीजिए। नानक गुरु न चेतनी मनि अपने सुचेत। छूते तिल बुआड़ जुऊ सुए अंदर खेत। खेते अंदर छोट्या कहू नानक सहु ना हो। फली अही फूली अही बपुड़े भी तन विचस्वाय। ये शब्द जो है, ये जो कोई पद है, उस पद में कवि गुरु नानक जी आप लोगों को कैसे समझा देते हैं ये देख लीजिए। ये देखने से पहले जो कुछ अर्थ उसमें भरा पूरा है वो देखने से पहले हर एक शब्द का अर्थ पहले देख लेना उचित है। कैसे? तो देख लीजिए, नानक गुरु जी, गुरु नानक जी। गुरु न चेतनी, चेतनी का मतलब होता है चेतना। दूसरा अर्थ होता है महसूस करना। ये बात समझाते समय उन्होंने अगला जो शब्द है वह बता दिया है। कौन सा? सुए, मतलब सोए हुए। अगला जो शब्द है मनी, मनी का अर्थ होता है मन। उससे उसी के बाद और शब्द जुड़ जाते हैं, उसमें से आपने, अपने। जीवु, जैसे। जीवु का अर्थ होता है जैसे, उनकी भाषा है।
उनकी बोली उन्हें जैसे कि आप लोगों को मालूम थे उनके यानी कि गुरु नानक जी के शब्दों में कई ऐसे शब्द आ चुके हैं, कई ऐसे भाषाओं से शब्द आ चुके हैं, फारसी हो, मुल्तानी हो, पंजाबी हो, वगैरह वगैरह। इसी से ये शब्द है सीऊ, सॉरी, जीवू। सुए, सुए मतलब है सोए हुए, और जू मतलब होता है जैसे। सुचेत, सुचेत का अर्थ होता है चतुर। और बुआड़ यानी कि बुआई लगाना, बुआई लगाना। छूटा, छूट पड़े है। नाह, नाह का अर्थ होता है नाथ। तन, काया, शरीर। सहु, सो, सहु, सौ। बपुड़े, बेचारे। स्वाह, राख। ये शब्द इस पद में आ जाते हैं। मैंने आप लोगों को पहले यही कहा था कि जो 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 पद है वो पहले पढ़ा देता हूं या आप लोगों के सामने रख देता हूं। ये रखने के बाद आप लोगों के शब्दार्थ की ओर मैंने ले लिया। शब्दार्थ की ओर ले जाकर आप लोगों को हर एक शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश की। मैं मानता हूं आप लोगों को हर एक शब्द का अर्थ समझ में आया हुआ होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ आपने नोट किया होगा। तो देखिए, मैंने अभी अभी जो 7-8 शब्द आप लोगों के सामने रखे, तो कैसे कैसे शब्द है ये आप लोगों को बता दिया। बपुड़े यानी कि बेचारे, स्वाह यानी कि राख, चेतने यानी कि चेतना, बुआड़ यानी कि बुआई, जीव यानी कि जैसे, छूटे यानी कि छूट पड़े थे है, वगैरह वगैरह। यानी कि अर्थ की दृष्टि से आप लोगों के हर एक पद में से, हर एक शब्द, हर एक पंक्तियों में से हर एक शब्द का अर्थ आप लोगों के विचार में या आप लोगों के दिमाग में आया हुआ होगा, यानी कि अर्थ समझ में आया है, ऐसा मैं मानता हूं। तो देखिए कौन सी बात कवि ने कहा यहां कही है, क्या कही है। तो कवि, तो देखिए सुनिए, कवि गुरु नानक जी कहते हैं, इस पद में कवि गुरु नानक जी कहते हैं। कौन सा पद है? आपने सुना है, नानक गुरु न चेतनी मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटा कहो नानक सहु नायो, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विचसवाए। ये जो कोई पद है, ये जो कोई पद्य रचना का जो अंश है, सिद्ध ये पद्यांश है, हमने पढ़ लिया था। और उसी का जो अर्थ है, शब्दार्थ तो हमने देख लिए, और उसी का जो अर्थ सामने आता है या मेरी दृष्टि से नजर में आता है या मेरी समझ में आ जाता है, वो आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कहा है कवि ने यहां? कवि गुरु नानक जी कहते हैं, कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग, देखिए सुनिए, फिर से एक बार ध्यान देकर सुनिए। कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि, कवि गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग, ध्यान देने लायक है, जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं। देखिए कवि क्या कहते हैं, जो लोग गुरु को याद नहीं करते हैं। ध्यान में आया ना? जो लोग अपने गुरु यानी कि गुरु को, यानी कि परमात्मा परमेश्वर हो या गुरु हो, उसी को याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं। देखिए, उनकी बातों को नहीं मानते हैं अर्थात लापरवाही बरतते हैं, नहीं मानते हैं अर्थात लापरवाही बरतते हैं, और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। खुद को, वे अपने आप को परमात्मा या परमेश्वर हो या गुरु को वह कभी अपनी ओर से महत्व नहीं दिया करते, क्योंकि वे अपने आप को ही महान समझते हैं। तो उसके प्रति कवि ने क्या कहा है, यही बात आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। उनकी बातों, गुरु के याद नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं अर्थात लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। कौन? ये व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, उन्हीं के प्रति बता। जो व्यक्ति अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, यानी कि ज्ञानी समझते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यह है कि वे खुद चतुर बनते हैं। वे क्या कहते हैं? उन कहने का तात्पर्य यह है कि वे खुद चतुर बनते हैं, चतुर बनते हैं, चतुर, सुचेत।
चतुर बनते हैं वे व्यर्थ ही अनायास। वे कैसे है उन्होंने बता दिया, वे व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल, व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं। यानी कि ये कैसे है, तेल की उन झाड़ियों की समान, व्यर्थ ही उगने वाली, व्यर्थ ही आने वाली। खेत में जो कोई पेड़ पौधे होते हैं, आप लोग खेत खलियान में चले जाते हैं तो आप लोगों को मालूम होता है, कई जो कोई जो अपना जो फसल होती है उस फसल में कोई अनायासी उग आते हैं या अनायासी दिखाई देते हैं, उसके प्रति उन्होंने कह दिया है कि वे कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यर्थ ही अनायास उगने वाले तिल की उन झाड़ियों के समान होते हैं वे लोग जो गुरु को, जो परमात्मा परमेश्वर को मानते नहीं, उनके ज्ञान को समझते नहीं। उन्हीं के प्रति उन्होंने वे अपने आप को खुद को ज्ञानी समझते हैं, उनके प्रति उन्होंने बता दिया है कि वे क्या कहते हैं, उन झाड़ियों के समान होते हैं जो खेत में अंदर से जले हुए हालात में, वे खेत के अंदर जले हुए हालात में पड़े होते हैं। कैसे पड़े होते हैं, जले हुए हालात में पड़े होते हैं। हालात यानी कि हालात तो समझते हैं। हालात आप लोगों को में कभी कभी हालात, ये शब्द का अर्थ आप लोगों को पता है, ये उसकी हालत बहुत गंभीर है, उसके हालात अच्छे नहीं है, यानी कि हालात, यानी कि यह बात उन्होंने बता दी है कि पड़े हुए होते हैं जिसका कोई मालिक नहीं बनता है। जो जले हुए पड़े होते हैं उस जिसका कोई या उसका कोई मालिक, जिसका कोई मालिक नहीं बनता है, मालिक नहीं बनता है, उसका कोई वाली नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह दुनिया के लोग ऐसे लोगों से, और कभी वो आगे कहते हैं, दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, बाजू लेते हैं, चले जाते हैं, उनको अनदेखा करते हैं। दुनिया के लोग ऐसे लोगों से किनारा कर लेते हैं, यहां तक कि ईश्वर भी, और कभी कहते हैं यहां तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं ऐसे लोगों का, यहां तक कि ईश्वर भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसा कवि ने यहां आप लोगों को कहने का प्रयास किया है। साथ ही साथ कवि आगे कहते हैं, यानी कि नानक जी कहते हैं, और नानक जी क्या कहते हैं देख लिया। आज साथ ही साथ नानक जी कहते हैं कि वैसे तो ये जो कोई तिल की उन झाड़ियों की तरह जो आते हैं ना, उनके प्रति उन्होंने बता दिया। नानक जी कहते हैं कि वैसे तो वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, वैसे तो वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झोंक कर देखा तो, उनके भीतर झोंक कर देखा तो, भीतर यानी कि अंदर, उसके भीतर झोंक कर देखा तो गंदगी और मैल के सिवाय, अनायासी उगने वाली, उसके भीतर देख लिया तो गंदगी और मैल के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं देता है, कुछ और दिखाई नहीं देता है। वैसे ही खेत में जली हालत में पड़े तिल की स्थिति, वैसे ही खेत में जली हालत में पड़ी तिल की स्थिति भी वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। मालिक के बिना कुछ और होती वास्तविक वस्तुतः। तो उन्होंने बता दिया कि वास्तविक मालिक के बिना कुछ और ही हो जाती है। ऐसे में दीन गरीब, दीन दुखी लाचार तिलों की तिलों की फली से राख ही होती है। तीरों का फल यानी कि जो ऐसे के प्रति जो कवि ने यहाँ बता दिया है कि ऐसे दीन दुखी लाचार तिलों की फली में फल प्राप्ति में क्या आता है, राख ही होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के सानिध्य के बिना, कहने का तात्पर्य है गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन बेकार ही है, यह जीवन बेकार ही है। इसीलिए तो हम कभी कभी, जैसे कि आप लोगों को मालूम है,
देख लीजिए कोई एकाध व्यक्ति महान व्यक्ति बन जाता है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी हो, महात्मा गांधी जी हो और महात्मा फुले जी हो, ऐसे कई। वो क्या कहते हैं, हम जो है हम यहाँ तक आए हैं तो वह है हमारे माँ बाप या हमारे गुरुजनों की दुआओं से, यानी कि हमारे माँ बाप और गुरुजनों की, यानी कि गुरु की शिक्षा के द्वारा हम यहाँ पहुँचे हैं, यही तो उन्हीं के द्वारा कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह यहाँ बता दिया है कि ऐसे दीन दुखी लाचार तिलों की फली में राख ही होती है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के सानिध्य के बिना यह जीवन बेकार है। इस तरह पहला जो पद है, पहला जो दोहा है, कवि ने आप लोगों को समझाते हुए यह कह दिया है। कौन सा दोहा था आपने देखा था, फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं, स्पष्ट आप लोगों के सामने रख देता हूं और बाद में दूसरे पद की ओर या दूसरे दोहे की ओर चले जाता हूं। देख लीजिए पहला जो हमने ये जो कोई सार या जो कोई अर्थ या जो कोई भावार्थ हमने देख लिया, जो शब्दार्थ देख लिए, वो किसके थे ये फिर एक बार दोहरा देता हूं। नानक गुरु न चेतनी मने अपने सुचेत, छूते तिल बुआड़ जू सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटा कहो नानक सो ना हो, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच सुआय। इस काव्य पंक्तियों के द्वारा, इस पद के द्वारा आप लोगों को यह अर्थ मैंने आप लोगों को समझाने की या आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। मैं मानता हूँ यह पद यह आप लोगों को समझ में आया होगा। सवाल जवाबों की बात आती है तो हम लोग इसमें जो कृतियाँ है वो बाद में समय के अनुसार आप लोगों को समझा देंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से इस पद में कौन सा एकाध दूसरी कृति या आकलन के हेतु आप लोगों को किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, सवाल किया जाता है, कृति आप लोगों को दी जाती है, मैं बाद में इसी पद या इसी रचना के ऊपर देने बाद में दे दूंगा। अब दूसरी उपलब्धि यानी कि दूसरा दोहा हम दूसरे पद्य विभाग यानी कि पद्य रचना हम देखने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए वो किस प्रकार की है। देखिए ये तो बात मैंने आप लोगों को कही है, ये तो ध्यान में आया होगा कि पहले जो गुरु नानक जी ने पहले पद में कौन सी बात आप लोगों को कही है, तो कैसी बात कही है या कौन सी बात कही है ये समझा दिया है। देख लीजिए गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, कौन सी बात समझा दी, देख लीजिए, जो लोग गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु से लापरवाही बरतते हैं, गुरु का चिंतन नहीं करते, गुरु की लापरवाही बरतते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की तरह होते हैं, व्यर्थ ही उगने वाले तिल की तरह होते हैं, समान होते हैं। और उन्होंने आगे भी ये भी बता दिया है कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, और जो व्यर्थ यानी कि जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, वे ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं, वे ऊपर से फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उन फलियों के अंदर गंदगी और मैल भरा होता है, मैल के सिवाय कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों से लोग किनारा कर लेते हैं, ये देख लिया था। अब उसके बाद दूसरा जो पद है या दूसरा जो दोहा है या दूसरी जो उपलब्धि है कवि गुरु नानक जी की पद्य रचना के द्वारा आप लोगों को कहा है, वो क्या कहा है, जली मोह घसी करी। दूसरे पद्य, दूसरा जो कड़वा है मराठी में जो कहा है, दूसरा जो पद है, दूसरा जो दोहा है, चौपाई जो भी कुछ है पद्य रचना है वो देख लीजिए। जली मोह घसी करी, देख लीजिए फिर एक बार ध्यान से सुनिए। जली मोह घसी करी मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चित्तु लेखारी, गुरु पूछी लिखु बेचारी, गुरु पूछी लिखु बेचारी, लिखु नाम सालाह लिखू,
लिखु नाम सालाह लिखु, लिखु नाम सालाह लिखु, लिखु अंत न पारावार, लिखु अंत न पारावार। ये कैसे उन्होंने समझा दिया है, ये कैसे उन्होंने समझा दिया है, देख लीजिए। तो पहले, सबसे पहले ये जो पद्य रचना है, ये आप लोगों के सम्मुख रखने के बाद फिर एक बार मैं उस पद्य रचना की जो कोई पंक्तियां है एक बार पढ़कर समझा देता हूं। जली मोह घसी मसी करी, पहली पंक्ति, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सारू, भाई कलम करी चित्तु लेखारी, गुरु पूछी लिखो बेचारी, लिखो नाम सालाह सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। ये दूसरी पद्य रचना की उपलब्धि है, और ये ये पद है, ये देख लिया। अब उसी के जो शब्द है, उसी शब्द अर्थ की दृष्टि से हम देख लीजिए कैसे शब्द है। तो देख लीजिए, जली, पहला शब्द जलाकर, घसी घिसकर, मसी स्याही, सारू बढ़िया, भाऊ प्रेम, मती कागद करी सारू, मती मती कागद, और पूछी पूछकर, पारावार आर पार, सीमा। यहां जो कोई शब्द है इस प्रकार के आए हुए दिखाई देते हैं। तो देख लीजिए, कवि ने इस पद के द्वारा कौन सी बात आप लोगों के सम्मुख रखने की कोशिश की है। तो वह कहते हैं, कवि कहते हैं, यानी कि कौन, गुरु नानक जी कहते हैं, हे भाई मोह या माया को जलाकर, अर्थ या भावार्थ की दृष्टि से, हे भाई मोह या माया को जलाकर उसे घीस कर, मोह या माया को जलाकर उसे घीस कर स्याही बना लो। स्याही, स्याही आप लोगों को पता है, स्याही लिखने के लिए जो आवश्यक होता है, स्याही, कागज। तो उन्होंने बता दिया है कि उसे घीस कर स्याही बना लो। किसको, मोह या माया को जलाकर उसे घीस कर क्या बना लो, स्याही बना लो। बुद्धि या अक्ल को, आगे कहते हैं, बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ, बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ सुंदर कागज बना लो। स्याही किसको बना लो, जली मोह माया को जलाकर, घीस कर, घसी कर, यानी कि घीस कर स्याही बना लो। और बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ सुंदर कागज बना लो। प्रेम भाव की कलम बनाओ, और उसके लिए प्रेम भाव, जो भाव है ना, उसी को क्या बना लो, कलम बनाओ। चित्त को लेखक बनाओ, एक एक चित्त को लेखक बनाओ। क्या किसको कहा है, स्याही किससे बनानी है, घीस कर, राख को, मोह या माया को जलाकर क्या बनाना है, स्याही बनाना है। बुद्धि या अक्ल को श्रेष्ठ सुंदर कागज बनाना है, प्रेम भाव की कलम बनाना है, और चित्त को लेखक, और चित्त को लेखक बनाया। फिर गुरु से पूछकर, और यह सब कुछ होने के बाद फिर गुरु से पूछकर, अर्थात पूछकर मतलब अर्थात शिक्षा लेकर या कृपा दृष्टि प्राप्त करके, शिक्षा लेकर या कृपा दृष्टि प्राप्त करके सोच विचार करे, सोच विचार करे ईश्वर के नाम की, सोच विचार करे और ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो, ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो, प्रभु का गुणगान,
क्या करो? प्रभु या ईश्वर के नाम की स्तुति लिखो, प्रभु का गुणगान व विचार लिखो, यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है। और इतना लिखो, गुणगान करो, यह भी लिखो कि इतना लिखो, यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है न कोई सीमा है। न कोई अंत है न कोई सीमा है, और न कोई सीमा है, वह तो अनंत है, वह तो अनंत है। इस प्रकार इस दोहे में, सॉरी, इस पद में, इस दोहे में कवि गुरु नानक जी आप लोगों को समझाते हुए, अर्थ समझाते हुए कहीं 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 दिखाई देते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है, यानी कि उनका जो अर्थ है वह इस प्रकार सामने आ जाता है। क्या कहते हैं, देखिए, पहला जो हमने पद पढ़ लिया था वह इस प्रकार था, पहला कवि ने जो कुछ लिखा था वो इस प्रकार लिखा था, जली मोह घसी करी मति कागज करी सारू भाई भाऊ कलम करी चितु लेखारी गुरु पूछे लिखू बेचारी, वगैरह वगैरह जो कुछ लिखा था वो इस प्रकार का अर्थ उसके सामने आ जाता है। वह मैं आप लोगों को कह देता हूँ, फिर एक बार दोहरा देता हूँ। यानी कि अर्थ की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से यह समझने लायक, यह आप लोगों को समझने लायक, यानी कि समझाने की कोशिश करता हूं। क्या कहा है उन्होंने? यह बता दिया है कि जली मोह घसी कर। कवि का कहना है, गुरु नानक जी कहते हैं कि मोह को या माया को जलाकर, मोह या माया को जलाकर और घिस कर, क्या कहा है उन्होंने? मोह या माया को जलाकर या और घिस कर उसकी स्याही बनाओ। अपनी बुद्धि जो है, अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ कागज समझो। और उन्होंने बता दिया अपनी जो बुद्धि है ना, उसी को हम क्या कहना है? श्रेष्ठ कागज समझना है। प्रेम भाव की कलम बनाओ, और उसको उसी पर लिखने के लिए, कागज पर लिखने के लिए प्रेम भाव की कलम बनाओ। चित्त को लेखक समझो, और हमारा जो चित्त है, हमारा जो अवधान है, हमारा जो मन है, उसी को उन्होंने क्या कहा है? चित्त को लेखक समझो, और गुरु से पूछ कर लिखो। अपने गुरु से पूछ कर, यानी कि उनकी शिक्षा आपको, यानी कि उन्हीं से पूछ कर या उनकी कृपा दृष्टि से लिख देख कर, क्या कहो? गुरु से पूछ कर लिखो नाम की स्तुति। क्या लिखो? नाम की स्तुति, परमात्मा परमेश्वर ईश्वर की स्तुति, यानी कि प्रशंसा, या उन्हीं के प्रति क्या कर लिखना? उनका गुणगान लिखो। स्तुति, साथ ही यह सच्चाई भी लिखो कि, और साथ ये लिखते लिखते यह सच्चाई भी लिखो कि प्रभु का न कोई आदि है न अंत है, न आरंभ है न प्रारंभ है, न अंत है न सेवट है। तो इन्होंने यही बात बता दिया है कि प्रभु का न कोई आदि है और न कोई अंत है। यह समझाते हुए कवि ने दूसरे इस पद के अनुसार आप लोगों को कहने का प्रयास किया है। इस तरह मेरा कहने का मतलब है कि हमने जो दो पद देख लिए आज, वह अपने लिए शायद महत्वपूर्ण है। पहले जो पद था, नानक गुरु न चेतनी मनि अपने सुचेत, और दूसरा जो पद था, जली मोह घसी करी मति कागद करी सारू, ये दो पदों के द्वारा आप लोगों को मैंने जो कुछ अर्थ निकल कर सामने आ जाता है वह दिखाने का या समझाने का या आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। इसी तरह आप लोग अगली जो 2-3 जो उपलब्धियां है अगले पीरियड में या अगले वक्त के साथ हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा ख्याल है उसी के प्रति जो आप परीक्षाओं की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से या आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से उस पर जो कृति पूछी जाएंगी उसी के प्रति भी हम किस प्रकार सवाल उस पर हो जाएंगे, उसी के प्रति भी हम चर्चा करेंगे बाद में। और मैं ये कहता हूँ कि आज के लिए यही तक रखिए। कल या जब समय के साथ हम उसी दूसरी उपलब्धि को भी देख लेंगे। तो देख लीजिए।